हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग चैंपियन। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एमसीक्यूज जो भी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी थे वो बताए थे, तो इसमें एम्स, नॉर्सेट, सीआरई, ईएसआईसी और जितनी भी नर्सिंग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे दिल्ली हो चाहे आउटसाइड दिल्ली हो, उनके एमसीक्यूज की वीडियो है ये। तो आगे तक बने रहें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which is the most suitable position for giving an enema? A. Right lateral position, lithotomy position, prone position, left lateral position. तो इसका करेक्ट आंसर है डी, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एक्चुअली एनीमिया क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एनस के थ्रू क्या करते हैं, हम फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं। फिर जैसे हम दे देते हैं उसके बाद पेशेंट को मोशन जैसा फील होता है, किसी किसी को मोशन हो भी जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम पेशेंट को बोलते हैं 2 गिलास पानी पिए। और क्योंकि इसमें पेशेंट को जैसे जैसे लूज मोशन होते रहेंगे, पेशेंट को डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो हम पहले उसको 2 गिलास पानी पिला देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन है फेशियल पैल्सी इज ऑल्सो नोन एज एड्स पाल्सी, क्लम्प्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी, ब्रेकियल पाल्सी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी में क्या होता है, जो फेस मसल्स होती है वो टेम्परली वीक हो जाती है, दोनों साइड भी हो सकती है। स्वेलिंग हो जाता है, नर्व में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद ये चांसेस हो सकते हैं कि किसी टाइप का कोई रिएक्शन हुआ उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम, जैसे मसल जो है वीक हो रही है उसकी वजह से पाल्सी के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। Next question is in which condition of the projectile vomiting is seen duodenal atresia, intersusception, मेगाकोलोन, पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है पाइलोरिक स्टीनोसिस। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दैट ब्लॉक फूड फ्रॉम एंटरिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। और पाइलोरिक स्टीनोसिस ना एक फोर्सफुली वॉमिटिंग होती है जिसमें बार बार फील होता है वॉमिट जैसा। एंड बेबी जो होता है इसमें डिहाइड्रेट हो जाता है, बिकॉज जब बॉडी से इतना फ्लूइड निकल जाएगा तो वेट लॉस भी होगा बेबी का और डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, पानी की कमी भी हो जाएगी, और बेबी जो है बहुत हंग्री फील करता है ऑल द टाइम। नाउ next question is the lack of oxygen in the tissue is called anorexia, anoxia, cyanosis and hypoxia. तो correct answer is low level of oxygen in body tissue is called hypoxia. डी करेक्ट आंसर है इसका। हाइपोक्सिया में क्या होता है, टिश्यूज में जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है। एनोरेक्सिया क्या होता है, जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर होता है। साइनोसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो होती है रिलेटेड टू इन विच द स्किन, लिप्स, नेल्स एंड लोअर पार्ट ऑफ आई। और एनोक्सिया होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, हाइपोक्सिया। साथ साथ जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करते रहें प्लीज। Next question is in which condition OCP, oral pills, should not be given to a women? Vaginal infection, asthma, hypertension and menstrual problem. तो इसका करेक्ट आंसर है सी, oral pills. oral pills जो होती है वो हम नहीं देते हाइपरटेंशन में। एंड एक्चुअली क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसमें क्या होता है, अफेक्ट करता है बॉडी आर्टरीज को। और जो बॉडी होती है, बिकॉज हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें ब्लड जो है वो पुशिंग होता है अगेंस्ट द आर्टरी वॉल एंड इज कंसिस्टेंटली टू हाई। द हार्ट हैज टू वर्क हार्डर टू पम्प ब्लड। हाइपरटेंशन हम ऑलरेडी जानते हैं जिसमें बीपी जो होता है वो नॉर्मल 120/80 से मोर देन चला जाता है। तो हम ओरल पिल्स, अगर हाइपरटेंशन है मदर को, तो हम कॉन्ट्राडिकेट करते हैं, मतलब मना करते हैं पेशेंट को देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ऑल्सो नोन एज स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। करेक्ट है आंसर इज स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को हम स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है और बॉडी के और भी फंक्शंस में हेल्प करता है। एंड इसको हम यूज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन की तरह भी इंक्लूड करते हैं, हेल्पिंग द बॉडी यूज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड एक्सेट्रा। Next question is seventh. Which one of the following is the process of urination resulting from voluntary and involuntary muscle? Voluntary और involuntary muscles जैसे हम जानते हैं, voluntary मतलब अपनी इच्छा से, involuntary मतलब अपनी चॉइस से नहीं कर सकते, that is involuntary. A is micturition process, prostate process, kidney process and glomerular process. तो इसका करेक्ट आंसर है micturition, A प्रोसेस। मिक्सचरेशन में क्या होता है, यूरिन जो है बॉडी से एक्सपेल होता है, निकलता है। एनिमल और ह्यूमन सब में होता है ये।
ऑर्गन एक्सक्रीट करती है चीज़ें, एलिमिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को फ्रॉम द बॉडी। मिक्सचरेशन इज वॉलेंट्री भी हो सकता है एंड इनवॉलेंट्री, बोथ टाइप भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बेसिली कैलमेट क्यूरिन। बीसीजी में पुरानी वीडियोस में जिन्होंने नहीं देखे प्लीज उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इसका करेक्ट आंसर क्या है? टॉक्सॉइड, इम्यूनोग्लोबिन, लाइव एजुनेटेड वैक्सीन एंड किल्ड वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सी मतलब वैक्सीन जो होती है इंड्यूस द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट फ्यूचर डिसीज। बीसीजी हम वैसे भी बेसिकली हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए देते हैं और टीबी से प्रोटेक्शन करने के लिए बीसीजी देते हैं। आजकल तो एडल्ट बीसीजी भी स्टार्ट हो गए हैं डिस्पेंसरी लेवल पे। जो ये फर्स्ट टाइम यूज हुआ था क्लिनिकली वो 1991 में हुआ था। एट बर्थ दिया जाता है, मैंने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पूरा बीसीजी एक्सप्लेन किया है, आप उनको एक बार वीडियो को गो थ्रू कीजिए। Next is which disease fatal brain disorder that are caused by the prime protein? Peck's disease, mad cow disease, Creutzfeldt-Jakob disease, Lewy body disease। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रूट्सफेल्ट-जेकोब डिसीज। ये रेयर होती है, जो कॉज होती है बाय प्राइन प्रोटीन विच इज फेटल फॉर ब्रेन। फेटल होता है ब्रेन के लिए, जो मतलब बहुत ज़्यादा घातक होता है। और एक्चुअली जो डेमेंशिया के पेशेंट होते हैं जब उनकी कंडीशन वर्स टू वर्स हो जाती है तो क्रूट्सफेल्ट डिसीज जो है वो डायग्नोस करते हैं। एंड अगर ये वन स्टार्ट हो गया ब्रेन जो है प्रोग्रेसिवली मतलब डैमेज होना, तो ये रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा घातक होती है डिसीज। नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्डिनल साइन ऑफ मेनिंजाइटिस? ट्राउसी साइन, कैनिन साइन, ओटोलानी साइन, चोवस्टिक साइन। सो बी इज करेक्ट आंसर, कैनिन साइन। मेनिंजाइटिस जो होता है वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है फ्लूइड का एंड मेम्ब्रेन्स का, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग में होता है। और जो दीज मेम्ब्रेन्स आल्सो कॉल्ड मेनिंजाइटिस, इसमें हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक हो जाता है, सडन हाई फीवर होगा, सीवियर हेडेक होगा, सेंसिटिविटी लाइट से होगी और नोजिया वॉमिटिंग भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। Now, question number 11. Which is a chronic inflammatory and autoimmune disease affecting peripheral synovial joints of bone? Rheumatoid, polyarthritis, osteoarthritis, ankylosing। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ए, autoimmune diseases। एक्चुअली क्या होता है, जो ऑटोइम्यून डिसीजेज होती है जिसमें इंक्लूडिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस, क्रोनिक डिसीज जो पेशेंट को बहुत टाइम से चली आ रही है, थायराइड कंडीशन है, उसमें जो बॉडी के सिस्टम्स को है वो अफेक्ट करती है, तो वो कौन सी है? ए, रूमेटॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ लीवर? सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, सिक्रेशन ऑफ कोलेसाइटोकिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं ना वो सिंथेसाइज होते हैं फिर सिक्रेट होते हैं। इसके अंदर एल्ब्यूमिन, क्लोटिंग फैक्टर्स, वेरियर ग्लोबुलिन्स होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल सॉल्ट्स जो है आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फैट। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना वो फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाइल सॉल्ट जो होते हैं इसके कंपोनेंट होते हैं प्राइमरी, और ये ग्रीनिश येलोइश फ्लूइड होता है जो लीवर बनाता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर करते हैं। बाइल जो सॉल्ट से इन एडिशन ऑफ बाइल सॉल्ट, जो बाइल है वो कंटेन करता है कोलेस्ट्रॉल, वाटर, बाइल सॉल्ट एंड पिगमेंट, बिलिरुबिन। और जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं ना, ए, डी, ई एंड के, उसके एब्जॉर्प्शन में भी ये हेल्प करते हैं काफ़ी। Question number 14. Life-threatening condition due to rapid loss of blood or body fluid is known as hypovolemic shock, neurogenic shock, anaphylactic shock, septic shock। तो करेक्ट आंसर है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को जो कहते हैं ड्यू टू रैपिड लॉस ऑफ ब्लड और बॉडी फ्लूइड, क्या कहते हैं? हाइपोवॉल्मिक शॉक। इसमें क्या होता है, जो बॉडी का ब्लड एंड जो फ्लूइड होता है वो इतना लॉस हो जाता है, जो हार्ट होता है वो अनेबल होता है ब्लड पंप करने में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी के जो और ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं,
इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या आते हैं, ब्रीथिंग उसकी फास्ट हो जाती है, नॉर्मल से जो नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट जो है फीलिंग जो है कंफ्यूजन एंशियस आ जाती है उसके अंदर, और पसीने बहुत आते हैं, पल्स भी उसकी बहुत हाई हो जाती है। तो ए इज करेक्ट आंसर, हाइपोवॉल्मिक शॉक। The memory disorder that affect older adult is insomnia, dystrophy, dyspnea, डेमेंशिया। डेमेंशिया मैंने फेटल जो ब्रेन डिसऑर्डर था उसमें भी अभी एमसीक्यू आया था, उसमें बताया था। और डेमेंशिया जब वर्स हो जाता है तो फेटल ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है, एंड ब्रेन का जो डिसऑर्डर ये क्रिएट होता है ना बहुत ज़्यादा फेटल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, डेमेंशिया। डेमेंशिया को ना हम एक स्पेसिफिक डिसीज नहीं कह सकते, इसमें ग्रुप ऑफ डिसीजेज होती है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे पेशेंट का मेमोरी लॉस, थिंकिंग, सोशल एबिलिटी जो है सिवियरली इनफ टू इंटरफियर विद डेली जो लाइफ है उसको इंटरफेयर करती है, इन सब चीज़ें। और इसमें क्या होता है, पेशेंट के सिम्टम्स वही मेमोरी लॉस होता है, कंफ्यूजन होता है, डिसओरिएंटेड होता है, पहचान नहीं पाता, कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम होता है, वर्ड्स नहीं फाइंड कर पाता कि क्या बोलना है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इन फंडिबुलम, ओवरी, एम्पुला, इस्थमस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एम्पुला। एक्चुअली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, एग एंड स्पर्म जो है मिलते हैं, उसके बाद नेचुरल कंसेप्शन होता है जस्ट आउटसाइड द ओवरी, फर्टिलाइजेशन अगर होता है इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ एम्पुला। जो फर्टिलाइज एग होता है वो फ्लो डाउन द फैलोपियन ट्यूब, फ्रॉम देयर एन एम्ब्रियो विल स्टार्ट टू डेवलप, जो एम्ब्रियो बन जाता है वो डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द यूट्रस। इसका करेक्ट आंसर है सी। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 15 से 45,000, 20 से 30,000, 3 to 5,000, 80,000 से 1,20,000। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर करता है। एंड जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रूरल एरिया में 1,20,000 करता है, एंड इन द प्लेन एंड फॉर 80,000 इन ट्राइबल एंड हिली एरियाज की, क्योंकि जो हिलीज एरिया होते हैं उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। Dash denotes who never completed a pregnancy to the stage of viability. Nullipara, multigravida, nulligravida, none of these. So correct answer is nullipara. The woman who is pregnant, which has not crossed 22 weeks, is called nullipara. Nulligravida is a woman who has never been pregnant, is called nulligravida. जो कभी pregnant नहीं है उसे nulligravida कहते हैं। Multigravida जो more pregnancy, multiple pregnancy भी है, उसे हम कहते हैं multigravida. इसका correct answer है nullipara. The process involved in the development of a mature ovum is called oogenesis, fertilization, gametogenesis, spermatogenesis. का करेक्ट आंसर है ए, oogenesis। क्या होता है, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें ग्रोथ करता है, प्रोसेस इन विच द प्राइमरी जो ओवम होता है वो मेच्योर हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओजिनेसिस, पूरे प्रोसेस को। पेडोफिलिया इज फॉर्म्स वर्बल अब्यूज, मेंटल अब्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, पेडोफिलिया जो होता है उसमें क्या होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, सेक्सुअल जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड एक्टिविटीज़ भी होती है, तो इसलिए पेडोफिलिया इज फॉर्म ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। सो फाइनली हमारा एमसीक्यू जो 20 क्वेश्चंस का था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भी आपको एमसीक्यूज में प्रोवाइड करूँगी, वीडियोस भी, वैकेंसी रिलेटेड सब कुछ प्रोवाइड होगा इस चैनल पे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe our channel. Thank you for watching our video.